यूपीएससी सीएससी के प्रीवियस ईयर्स के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। सब्जेक्ट जो अपने पास इंडियन पॉलिटी का चल रहा है। आज जो ईयर जो अपन करने वाले हैं वो अपने पास कौन सा है, 2008। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो दोनों के अंदर इंक्लूड करी गई है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, डीपीएसपी के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूडेड है, हमसे वो चीज़ पूछी गई है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले देखो प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स्ड लेबर। ये हम सबको पता है कि ये किसका है, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है और ये आर्टिकल कौन सा है, 23। तो ये वाला डीपीएसपी के अंदर तो नहीं है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो मैं ऑप्शन काटती हूँ, ये वाला ऑप्शन काटती हूँ, या तो ओनली 2 होगा या फिर नीदर 1 और 2 होगा। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 47, और ये किसके अंदर है, डीपीएसपी के अंदर है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, सही। तो आंसर्स का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, तो ये तो एकदम याद करने की कौन से पॉइंट्स में क्या क्या है और क्या मेंशन कर रखा है। तो एक तो अगर आपको डीपीएसपी याद है तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, तो आप लोगों को थोड़ी सी बारिश की आवाज़ आ रही होगी। वैसे भी बहुत मुश्किल से बारिश हो रही है, तो बारिश को होने दीजिए। देखो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। बोल रहा है कि करेक्ट देखना है पहली बात तो, इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 450 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इफ ही शी इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे नहीं चुना जा सकता अगर उसकी एज जो है 25 ईयर से कम है। तो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स कितनी है, 450 की जगह कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम सीट्स अगर हम देखें तो कितनी है, 500, और मिनिमम कितनी है, 60। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, गोवा के अंदर मिनिमम कितनी है, 30। मिजोरम के अंदर 40 है, नागालैंड के कितने अंदर है, 46 है। पॉपुलेशन के हिसाब से इन लोगों के अंदर थोड़ी फिक्स कर रखी है। सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सिक्किम एंड नागालैंड आर ओनली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और ये एक और क्लॉज हमारे पास है कि सिक्किम और नागालैंड के अंदर कुछ मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एज जो होती है वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं होनी चाहिए लेस देन कितना, 25 ईयर्स। तो याद रखना कि काउंसिल के अंदर 30 साल से कम नहीं होना चाहिए और असेंबली के अंदर जो है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है, तो हमारे पास ये वाला तो 450 तो नहीं होगा, आंसर 500 है, तो ये गलत है। 25 साल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये चीज़ सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्या है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर बाय रेजिंग देयर नंबर टू 22। ये चीज़ पूछी गई है कि ऐसे किस संशोधन द्वारा जो 8वें शेड्यूल के अंदर है जो लैंग्वेज है वो 22 कर दी गई थी। तो 90 दे रखा है, 91 दे रखा है, 92 दे रखा है, 93 दे रखा है। अब देखो 90 वाला क्या बोलता है, मेंटेनिंग द ईस्ट वाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसटी एंड नॉन एसटी इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, यानी असम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करना, गलत। फिर उसके बाद देखो 91, देखो 92 और 93। तो 91 देखो 91 का मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया था 2007 के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि 91 जो है उसने क्या कराया है, लिमिट कराया साइज़ का, किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। कितना कर दिया गया है, वो जो साइज़ लिमिट करके करा गया है वो 15% कर दिया गया है टोटल, और इसने क्या स्ट्रेंथन करा था, एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो यहाँ पे मैंने आपको 93, 95 और 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं उनके बारे में बताया था। तो यहाँ से अपना 91 भी गलत हो गया। फिर उसके बाद देखो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 92 के अंदर 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था 8 शेड्यूल में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इनसे टोटल नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 22 हो गई थी टोटल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, और इसके पीछे मैंने पूरा केस भी बताया था कि क्या केस हुआ है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें तीनों एक्ट पता चल गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे। तो उसके बाद लेकिन हमें आंसर 22 का पूछा है कि कितनी लैंग्वेज, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लैंग्वेज बढ़ाई थी कि 22 हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, सी। आपको पता होना चाहिए कि 90 क्या है, 91 क्या है, 92 क्या है, 93 क्या है, 94 क्या है, 95 क्या है और 96 क्या है। प्लीज
एटलीस्ट अगर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं याद कर रहे तो सिर्फ उतने याद कर लो जो ऑप्शन में अभी तक पूछे गए हैं PYQ में, ठीक है, वो कभी घुमा के पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। कौन से क्या इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर जो एरिया सबसे ज़्यादा है। देखो इसका आंसर सबसे पहले लद्दाख है। लद्दाख के अंदर जो इतना एरिया आता है स्क्वायर किलोमीटर का, फिर आता है बाड़मेर, फिर है कच्छ, फिर अरुणाचल का वेस्ट है और फिर अरुणाचल का ईस्ट है। यानी एक कंस्टिट्यूंसी से एक जना खड़ा होता है ना, ऐसा कुछ होता है जब चुनाव होता है लोकसभा का या स्टेट का। तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात कर रखी है, तो एक कंस्टिट्यूंसी जिससे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया आता है वो किसका आता है, लद्दाख का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बार याद कर लेना ये सीक्वेंस अगर याद रहे तो, क्योंकि कच्छ भी दे रखा है, यहाँ पे भिलवाड़ा दे रखा है, भिलवाड़ा नहीं होगा, यहाँ पे बाड़मेर होना चाहिए था। मतलब ऑप्शन तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पे लद्दाख है, सेकंड पे बाड़मेर है, राजस्थान के अंदर है, कच्छ गुजरात के अंदर है, अरुणाचल वेस्ट और अरुणाचल ईस्ट है। एटलीस्ट ये 5 तो याद कर ही लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीज़ सही है, 1971 से 73 तक रहे थे। जस्टिस VR कृष्णन अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनेटर ऑफ द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो ये चीज़ एकदम सही है, दोनों ही सही है। क्यों सही है, देखो यहाँ पे 2006 का जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था PIL से रिलेटेड था, तब पूछा गया था इसके बारे में। तब मैंने आपको ये बताया था कि इंट्रोड्यूस करी गई थी इसको किसके द्वारा, VR कृष्ण अय्यर के द्वारा और PN भगवती के द्वारा। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बता दिया था दोनों नेम, तो यहाँ पे ये भी PIL से जुड़े हुए हैं। तो 2 लोग PIL से जुड़े हुए हैं, एक तो भगवती PN भगवती और यहाँ पे VR कृष्ण अय्यर। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये ऑप्शन सेम होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं करा। बात समझ में आ रही है ना, जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा PIL के लिए चीफ जस्टिस थे या नहीं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि PIL किसने कर रखे, साथ में कौन था, VR कृष्ण अय्यर थे। यानी कि वो चीफ जस्टिस होंगे तभी उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा होगा, तभी उनका नाम आया पाइनियर ऑफ PIL के अंदर। तो वो चीफ जस्टिस भी रहे होंगे। अगर याद नहीं है तो ऐसे इसको कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि PYQ होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि 2006 का क्वेश्चन 2008 में इनडायरेक्ट सेंस में पूछ लिया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of the scheduled area in the several states? several area के अंदर क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, सारे शेड्यूल्स याद होने चाहिए। थर्ड के अंदर क्या है, ओथ्स एंड अफर्मेशन है। सेकंड और थर्ड के अंदर किन किन के नेम है और किन किन के नहीं है वो आपको याद होनी चाहिए, कंपैरिजन करके याद करना। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब है। सेवंथ के अंदर क्या है, लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट है, यूनियन के अंदर 100 और कॉन्करेंट के अंदर 52 सब्जेक्ट है। 9 के अंदर जो लैंड रिफॉर्म दे रखे थे, एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करी गई थी। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से शेड्यूल के अंदर शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। तो यहाँ पे प्रोविजन किसके रिलेटेड है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंट्रोल करना है किसको, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। और फिफ्थ के साथ आप किसको याद करोगे, सिक्स्थ। सिक्स्थ में 4 स्टेट्स हैं जिनको मेंशन करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैव होल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस होल्ड करा था। तो देखो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 1979 के अंदर करा था, शंकर दयाल शर्मा ने 1987 के अंदर करा था, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। ये तो सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 के अंदर, और जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं वो प्रेसिडेंट रहे थे 1977 से 1982 के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं है। सेकंड और थर्ड जिसमें भी नहीं है उसको काट दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा स्टेट मतलब अगर आपको पता है तो ये कर सकते हो, उसके अंदर कोई वो नहीं लग सकता कि कोई ट्रिक बना लो या फिर ऐसा। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर लिस्ट याद है तो कर लेना, नहीं तो शायद ही ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं UPSC की बॉडी नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है, पेपर सेटर करने वाली नहीं हूँ। बट मैं बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लो, कोई प्रेसिडेंट वगैरह किसी का नाम कभी उछला, कभी न्यूज़ में आया कि उन्होंने ये रिफॉर्म करे थे, तो उनको एक बार रट लेना। यहाँ पे क्या दे रखा है, मैच करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे, ये सारे करंट में पूछे जाएंगे तो आप याद कर लेना। अगर होंगे तो मतलब होंगे ऑब्वियसली बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, SSC में पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन को कराने का अभी कोई सेंस नहीं है। बस अब UPSC बोलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ लेगा कि इनको कैसे अपॉइंट करा जाता है, इनके स्टेटमेंट बना के कि इनके साथ साथ कौन मेंबर्स होते हैं, उनकी पावर अलग होती है या फिर इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ पूछ लेगा। कौन है ये नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में दे सकता है एक स्टेटमेंट कि ये अभी प्रेजेंट में है, लेकिन उसके साथ और भी स्टेटमेंट पूछेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव ज्यूरिडिक्शन
ओवर मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज़्यादा। यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिसके अंदर ज्यूरिडिक्शन जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट पर है। तो देखो ये वाला जो आंसर है ना, पहले ये कब का क्वेश्चन है, 2000 हमारे पास 8 का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 2024 में तेलंगाना के पास हैदराबाद का हाईकोर्ट गया है और जो आंध्र प्रदेश है उसके पास अमरावती का हाईकोर्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हाईकोर्ट अलग हो गए हैं। जो अमरावती का है वो 1/1/2019 से काम करने लगा है, मैंने अभी विकीपीडिया पे चेक करा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे टिक मत करना, बस एक बार देख लो कि हाईकोर्ट किस किस के हैं। तो यहाँ पर देखो 2006 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने आपको बताया था। 2001 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने आपको बताया था। तो मैंने यहाँ पे बताया था, देखो जैसे बॉम्बे को चेक करो, बॉम्बे में महाराष्ट्र का है, दादर नगर हवेली, तो ये सारी तो यूटीए छोड़ते हैं। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार, ये भी यूटीए, ये भी छोड़ते हैं। मद्रास में देखो तमिलनाडु और पौंडीचेरी भी एक यूटीए, इसको छोड़ देते हैं। केरला भी किसको करता है, केरला और लक्षद्वीप को, तो ये भी यूटी है, ये भी छोड़ देते हैं। तो गुवाहाटी किसको, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी एक। और चंडीगढ़ किसको, पंजाब और हरियाणा को। तो दो ऐसे स्टेट हैं जिसके पास एक से ज़्यादा स्टेट का है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को इसमें इंक्लूड नहीं करना, लेकिन पहले ये आंसर 3 में होता था क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश जो था और तेलंगाना दोनों आते थे हैदराबाद का। तो यहाँ पे लेकिन हमारा आंसर अभी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अभी सिर्फ ऐसे हाईकोर्ट जो हैं जिनके पास 1 और मोर देन स्टेट हैं वो कौन से हैं। एक तो हमारे पास कौन सा आया, एक हमारे पास आया यहाँ पे गुवाहाटी वाला, एक आया हमारे पास चंडीगढ़ वाला। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। और हाई कोर्ट्स कितने हैं, तो देखो ये तीसरी बार पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये अभी पूछ रहे हैं। 2006 में भी पूछा था और 2001 में भी पूछा था। तो यहीं पर इस ईयर के क्वेश्चंस में अपने खत्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।